नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। एक दर्शक ने पूछा है कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक क्या है। तो विजुअलाइजेशन, जैसा कि आप सब इस शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे, विजुअलाइजेशन का मतलब देखना। और हम विजुअलाइज खुली आँख से भी कर सकते हैं और बंद आँख से भी कर सकते हैं। मैंने तो खुली आँख से भी विजुअलाइज किया है। जो चीज़ मन में सोची वो खुली आँख से भी मैंने कल्पना की है, और उतना ही असर उसका भी होता है जब हम बंद आँखों से करते हैं, क्योंकि ये सीधा हमारी वाइब्रेशन से मतलब रखती है। ये कि हमारी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। आँखों से आँखें बंद हों या खुली हों, इससे मतलब नहीं होता। हमारा अवचेतन मन कितना इस चीज़ को कितनी गहराई से, दृढ़ता से लेता है और कितने विश्वास से हम विजुअलाइज करते हैं, इस पर डिपेंड होता है। विजुअलाइजेशन इस पर डिपेंड होता है। तो आप बंद आँख से भी कर सकते हैं विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन इसमें सहयोग करता है। मेडिटेशन हमारे दिमाग को स्थिर कर लेता है और जो भी हम सोचते हैं फिर वही रहता है उसमें। विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक तो ये है कि आप मेडिटेशन करने से दिमाग स्थिर हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप विजुअलाइज करें तो उसमें और कुछ बीच में ना आए, बस आप वही विजुअलाइज करें जो आप चाहते हैं। अक्सर आपने देखा, आपने महसूस किया होगा कि जब हम आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं तो दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं। इससे हमारा ध्यान या हमारा वाइब्रेशन लो होता है, तो ये टेक्निक फिर उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। इसलिए मेडिटेशन हमारे ध्यान को एकाग्र करने में सहयोग करता है, और खुली आँख से जब हम विजुअलाइज करते हैं तो मन में और कोई विचार नहीं आते। जब हम खुली आँखों से करते हैं तो हम वही सोचते हैं, वही देखते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम भविष्य में जो हम चाहते हैं। ये दो बातें हो गई विजुअलाइज करने के लिए, बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मैं बताती हूँ विजुअलाइज कैसे किया जाए। मान लीजिए आप चाहते हैं, घर चाहते हैं या गाड़ी चाहते हैं या जो भी आपकी इच्छा हो, नौकरी चाहते हैं अच्छी। तो इसमें चलिए मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ गाड़ी की। मान लीजिए आपको कोई गाड़ी पसंद है, आप उस गाड़ी को देखिए, अच्छे से देखिए उसको। आप अगर ऐसे रोड पे देखते हैं तो भी ठीक है, शोरूम में जाके देखते हैं तो भी ठीक है। आप उसको देखिए, आपको उसमें आप ध्यान से देखिए कि उसमें क्या क्या है, कैसे है, सीट का कलर क्या है, ये सब आपने देखा, अच्छे से मन में अपने बसा लिया। अब अगर आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप कहीं भी रहेंगे, वो दृश्य आपके सामने आना चाहिए, आएगा भी। और उसको देखते हुए आप कल्पना करिए कि मैं गाड़ी की सीट पे बैठा हूँ, मेरा हाथ स्टीयरिंग पे है, मैं अपनी मनचाही जगह जा रहा हूँ। सोच लीजिए लंबी चौड़ी सर्पीली सड़क है, काली चमकीली, बहुत दूर तक खाली रास्ता है और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, और मैं आराम से गाड़ी चलाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि साथ कोई और हो तो आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरे साथ कोई और है। आप अच्छा सा कोई म्यूज़िक भी लगा सकते हैं और एकदम पूरे आनंद के साथ महसूस कीजिए कि आप उस गाड़ी में बैठे हैं और आप जा रहे हैं, और उतनी ही खुशी महसूस कीजिए जितना कि आपको गाड़ी मिलने के बाद होती। एकदम उसी तरह से अपने मन में कल्पना कीजिए और स्वप्न की तरह उसको देखिए। यही है विजुअलाइजेशन। और उसी चीज़ को जो आप चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं, उसी को आप लिखिए। लिखने से हमारे अवचेतन मन में ये गहरे तक बैठ जाता है। विजुअलाइज करने का 2 टाइम सबसे अच्छा होता है, प्रातः और सोने से पहले। सोने से पहले हमारे दिमाग में थीटा वेव बनता है।
थीटा बहुत पावरफुल वेव होता है और ये तब बनता है जब हम एकदम शांत होते हैं। थीटा वेव में जो हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाता है और अवचेतन मन की बात यूनिवर्स तक जाती है। इसलिए सोने से पहले विजुअलाइज करना अच्छा बताया गया है, क्योंकि ये अवचेतन मन में जाता है। एक बार जब हमारे अवचेतन मन में वो चीज़ बस गई तो वो हमारे दिन में दिखेगा, दोपहर में भी दिखेगा, शाम को भी दिखेगा, वही दृश्य दिखेगा। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ उस समय मन में नहीं आएगी। जब वो चीज़ हमारे अवचेतन मन में बस जाएगी, हमारा फोकस उसी पे रहेगा। तो इसलिए इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। और आप इसको 30 दिन करें, 90 दिन करें। आपका बहुत बड़ा कोई गोल है तो आप उसी तरह से अपना कर्म भी करें, उसी पर अपना फोकस बढ़ाएं। आप खुद प्रयास करें कि ये कैसे पूरा होगा। तो विजुअलाइज करिए, लिखिए और प्रयास करिए। और ध्यान आपका एक जगह हो, आनंद हो, खुशी हो, उसके लिए आप मेडिटेशन करिए। ये चारों चीज़ें मिलकर आपके विजुअलाइज को परफेक्ट बना देती हैं और फिर आपका विजुअलाइजेशन 100% पूरा होगा, 100% पूरा होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आप बताइएगा इसको करके, और पहले हफ्ते में ही आपको फ़र्क पड़ेगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन से फ़र्क पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। लंबी सांस, गहरी सांस से और भ्रामरी प्राणायाम से फ़र्क पड़ता है। इससे ध्यान हमारा हमारे गोल पे रहता है। तो इस तरह से विजुअलाइज हम करें और अपनी इच्छा को पूरा करें, अपने गोल तक पहुँचें। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। धन्यवाद।